हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10 पे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है, 9वां पार्ट, उसके जो अभ्यास का छठा प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 6, उसे हम आज इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक वाले कांच का बना है। कोई समांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री मापा गया है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या है? यानी कि म्यू ज्ञात करना है अपन को इस क्वेश्चन में। और कह रहा है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। अपवर्तन कोण दे रखा है 60 डिग्री। और आगे क्या पूछा है? यदि प्रिज्म को जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है में रख दिया जाए तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए नए न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम का मान परिकलन करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। आंसर तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये दिया है, दिया गया है जो वाली क्वेश्चन दे रखी है पहले हम वो लिखेंगे। तो हमें क्वेश्चन में प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम का मान दे रखा है, तो हम लिखेंगे डेल्टा एम 40 डिग्री। और क्या दे रखा है? प्रिज्म का अपवर्तन कोण दे रखा है 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे कि अपवर्तन कोण यानी कि 60 डिग्री है ना। और कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी म्यू ज्ञात करना है। तो जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था हम एक सूत्र पढ़ के आए हैं कि म्यू का यानी कि अपवर्तनांक, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटा साइन ए बाई 2। तो ये सूत्र पढ़ के आए अपन, जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है उसका सूत्र। तो ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, आपसे याद कर लेना। तो हमें जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो हमें सूत्र में पुट करेंगे। तो यहाँ से म्यू साइन ए का मान दे रखा है 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम का मान दे रखा है 40 डिग्री बटे 2, उसके पूरे के बटे में साइन ए का मान 60 डिग्री बटा 2। तो यहाँ से म्यू बराबर ये 60 प्लस 40 100 डिग्री हुआ और 100 बटे 2 50 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन 50 डिग्री बटा साइन 60 बटे 2 यानी कि 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ जो साइन 50 डिग्री है इसका मान 0.76 होता है। ये वैल्यू हमें ऐसे कैलकुलेट करना आसान नहीं है, तो हम कैलकुलेटर की सहायता से ये हम निकाल सकते हैं। और चूँकि एग्ज़ाम्स में अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपको ये वैल्यू दे रखा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे म्यू साइन 50 का मान 0.766 और साइन 30 डिग्री का मान 0.5 यानी कि 1/2 होता है। जब इसको भाग देंगे, है ना, इसको भाग देंगे तो हम म्यू का मान यहाँ से हमारे पास 1.532 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पदार्थ के अपवर्तनांक का जो आंसर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए।
तो इसलिए आगे क्या कह रहे हैं, यदि प्रिज्म को जल में रख दिया जाए तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए नए न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम का मान ज्ञात करना है। तो ये भी हम इसी सूत्र की सहायता से करेंगे, है ना। यहाँ पे हमें डेल्टा एम का मान दे रखा था, लेकिन म्यू नहीं दे रखा था। म्यू पूछा था, हमें म्यू दे रखा है और डेल्टा एम पूछा है ना। तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बाई 2 बराबर क्या रहा कि प्रिज्म को कांच में रखा है। जैसे ये प्रिज्म है और इसको कांच में रखा है, यानी कि जो पहला माध्यम है वाटर है, यानी कि वाटर जल है जिसका अपवर्तनांक 1.33 दे रखा है, और जो दूसरा माध्यम है वो कांच है यानी कि प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक अभी अपन ने निकाला है 1.53। तो यहाँ से स्नेल नियम की सहायता से क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर म्यू 2 बटे म्यू 1। तो यहाँ पे म्यू 2 जो है वो कांच है यानी कि प्रिज्म, म्यू 2 इसे हम म्यू जी से लिखेंगे कि म्यू ग्लास, जो कि ग्लास का अपवर्तनांक है, म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू, यानी कि म्यू जी कांच का अपवर्तनांक और म्यू डब्ल्यू वाटर का अपवर्तनांक, क्योंकि म्यू 2 बटे म्यू 1 होता है। तो यहाँ पे म्यू 1 वाटर है और म्यू 2 कांच है, ठीक है। तो यहाँ से साइन ए का मान हमें दे रखा था, जो विचलन अपवर्तन कोण है 60 डिग्री, है ना। तो ए तो सेम ही रहता है, चेंज होगा नहीं। जो डेल्टा एम है उसका मान हमें पूछा है बटा साइन 60/2 बराबर म्यू जी। तो म्यू जी का अभी अपन ने निकाला 1.53 बटा म्यू डब्ल्यू। तो म्यू डब्ल्यू का उन्होंने अपवर्तनांक दे रखा है 1.33, है ना। तो यहाँ से तो नया पेज ले लेते हैं। साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये तो ऐसे लिखेंगे। बटा साइन 60/2 यानी कि साइन 30 डिग्री। तो 1.53 बटा 1.33 को जब अपन गुणा भाग करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास इसका मान 1.15 आ जाएगा, क्योंकि साइन 30 का मान 0.5 होता है। इसलिए हम यहाँ से लिखेंगे साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, इसको इधर भेज देंगे, यानी कि 0.5 को, क्योंकि साइन 30 का मान 0.5 होता है, गुणा में 1.15, ठीक है। तो यहाँ से साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, तो जब इसको गुणा करेंगे तो उसका मान 0.575 आ जाएगा, 0.575। जो ये 0.575 है, ये साइन 35 डिग्री का वैल्यू होता है, कि जो साइन 30 डिग्री का मान 0.5 है, वैसे साइन 35 डिग्री का मान 0.575 होता है। तो हम यहाँ पे साइन 35 डिग्री लिख देंगे इसकी जगह, क्योंकि हमें डेल्टा एम निकालना है, इसलिए साइन को कैंसिल करना पड़ेगा, है ना।
तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 बराबर साइन 35 डिग्री। क्योंकि साइन 0.7575 का जो वैल्यू होती है साइन 35 डिग्री का मान होता है, ठीक है। और ये साइन है, इस साइन को इसके बट्टे में भेज देंगे तो ये साइन इन्वर्स हो जाएगा और साइन से साइन हो जाएगा। ये साइन है, ये साइन इससे कैंसिल हो जाएगा। जब इसको इस बट्टे में भेजेंगे तो हम यहीं पे काट देंगे इसको। तो यहाँ क्या बचा 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2 बराबर 35। इस 2 को इधर भेज देंगे, इसके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ 60 प्लस डेल्टा एम बराबर 35 गुणा 2 यानी कि 70। तो यहाँ पर 60 प्लस डेल्टा एम बराबर 70 डिग्री है, 60 डिग्री। तो आप डिग्री लिख लेना। जो ये 60 है हमें डेल्टा एम चाहिए, तो इस 60 को इधर भेज देंगे। यहाँ पे प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा एम 70 माइनस 60 डिग्री। 70 में से 60 जाएंगे तो 10 बचेगा। तो जो डेल्टा एम है उसका मान 10 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा राइट और फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। जो प्रिज्म के लिए न्यूनतम विसरण को तो देख लीजिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा।